चलिए, आई होप 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज। यस प्रथमेश, आपने मुझे स्लाइड भेजी है ग्रुप पे, आपने मुझे एक फोटो भेजा है। उसमें किसी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है तो पूछिए, मुझे बताइए। नहीं आपका माइक काम कर रहा है, मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं उसी क्वेश्चन को अभी पिक कर लूंगा। अगेन नहीं आपका माइक पर काम कर रहा है, जैसा कि दिख भी रहा है, तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। फाइंड, मुझ तक पहुंचाइए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड द सर्कल, find the circle whose diameter is the common chord of the circle, और वो ये है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। अब ये तो क्वेश्चन बचकाना है बिल्कुल ही, प्लस 2 इक्वल टू 0। बताइए बताइए। बताइए। अब ये फैमिली ऑफ सर्कल में भी था ये साइड पार्ट, कुछ बच्चों को याद भी होगा जो हमने फैमिली ऑफ सर्कल देखा है। सन्मेश माइक बंद करो यार अपना, क्या तुम। अच्छा अमूल्य, हाँ बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अरे इसकी जो कॉमन कॉर्ड है ना, इसकी कॉमन कॉर्ड जो है वो रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर है। तो सपोज अगर ये एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल ये ऐसा है, तो इसकी ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड, ये आपका गिवन जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका डायमीटर का काम कर रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। बताइए, आंसर कीजिए कैसे करेंगे इसको। बताइए कैसे करेंगे, बताइए। देखिए एक तरीका, भाई वो जाता तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही है, इन दोनों सर्कल के जा तो इंटरसेक्शन पॉइंट से ही रहा है। तो मैं उसकी इक्वेशन इससे तो ये भी बोल सकता हूं, ये जो ब्लू सर्कल है वो मैं बोल सकता हूं कि ब्लू इक्वेशन मेरे पास S1 प्लस लैम्डा S2 है। अब समझ इक्वल टू 0 है, पर समस्या ये है कि लैम्डा को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन इसमें नहीं दी है। तो उस कंडीशन को क्या आप पैदा कर सकते हो क्या? क्या आप, और वो बहुत इजीली करी जा सकती है। एक तरीका देखिए, एक तरीका तो क्या है, कॉमन कॉर्ड निकाल दो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से, उसको किसी भी एक सर्कल के साथ सॉल्व कर लो, उससे कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगे तो फिर तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, उससे करके सिंपल डायमीटर फॉर्म से ही आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो जो पहला तरीका है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक तरीका ये है कि भाई यहां से लैम्डा को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन क्या आप लोग निकाल सकते हैं क्या? बताइए, क्योंकि इस केस में अभी ये नहीं पता है आपको कि लैम्डा कैसे निकलेगा। तो लैम्डा की कंडीशन क्या आप निकाल सकते हो क्या? बताइए, क्या लैम्डा की कंडीशन आप निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं इजीली। देखिए तरीके में बताऊं, लैम्डा कैसे नहीं लैम्डा को निकाला जा सकता है। देखिए S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा नहीं पता आपको, हम क्या करेंगे ना,
ये जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, ये तो आपके पास s1 माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से सिंपली आ जाएगी। वो निकाल भी लेता ही हूँ मैं। करना क्या है, इस इक्वेशन को उठा करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और जैसे उठा करके सब्ट्रैक्ट करोगे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, 3y भी चला जाएगा। और क्या आएगी कॉमन कॉर्ड आपके पास? कॉमन कॉर्ड जो है, कॉमन कॉर्ड आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास सिंपली कितनी, x इक्वल टू जीरो, वाई एक्सेस आ गई, x इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सेस जो है वो आपकी कॉमन कॉर्ड है। और अगर वाई एक्सिस आपकी कॉमन कॉर्ड है, अब तो बेटा बता दो, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो बता दो कैसे होगा। s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू जीरो से अब तो बता दो लैम्डा कैसे निकालूं। बताइए। अरे अब तो बता दो रे कैसे होगा सन्मेश। नहीं पता सन्मेश को। देखिए s1 प्लस लैम्डा s2 करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये भी 1 प्लस लैम्डा ही आएगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स ये इसको s1 लिया है हमने, नहीं हाँ ये s1 है, ये s2 है। तो मेरे पास s1 प्लस लैम्डा s2 करूंगा तो x का कोफिशिएंट कितना आएगा, मेरे पास x का कोफिशिएंट आएगा 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस 4 लैम्डा। y कोफिशिएंट कितना आएगा, y कोफिशिएंट इधर से 3 प्लस 3 लैम्डा, कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 2 लैम्डा, मतलब ये 1 प्लस 2 लैम्डा। अच्छा अब बात करते हैं, यस प्रथमेश, प्रथमेश, प्रथमेश कल बच्चे ने जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, प्रथमेश। अच्छा उसका माइक नहीं काम करता है, ओके। तो वेदांत से बात करती है, यस वेदांत, ओ वेदांत। वेदांत, ये मोस्ट ऑफ बच्चों के माइक ही नहीं काम कर रहे हैं क्या? वेदांत क्लासरूम में नहीं है आज। अमूल्या, अमूल्या, अमूल्या का भी माइक में प्रॉब्लम है। अनिकेत, अनिकेत आपसे बात करते, चलिए अनिकेत, 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 अनिकेत जवाब दीजिए। नहीं वो हाँ ठीक है, सर। वो तो निकल ही जाएगा, पर समस्या मेरी ये है ना कि मैं एक बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बच्चा मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है क्लास में, मैं बात करता हूँ इससे। चलिए, माइक जो है शायद नहीं काम कर रहा होगा। अरे बेटा सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस है, ये कॉमन कॉर्ड आपकी वाई एक्सिस आ गई, और इसी पे ही आपके सेंटर लाई करेंगे। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सिस पर लाई करता है तो क्या होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, उठा करके इसको जीरो कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो मतलब इसका जो जी होगा, मतलब इस सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब उसका जो माइनस जी होगा, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब जो 2g वाला पार्ट होगा, वो जो g होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए g कितना होगा, नाउ एज सेंटर ऑल्सो लाइज ऑन y एक्सिस, तो ये फिर आप भी जानते हैं क्या चीज जीरो होगा, x एक्सिस का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 2। हम तरीके से चलेंगे, हालांकि ये पूरा ही जीरो होगा, मगर कहने का हमारा मतलब है माइनस जी जीरो होगा, माइनस जी जीरो होगा तो जी जीरो होगा, और जी एक्चुअली ये है आपका, ये पूरा जी नहीं है ना, हालांकि पूरा ही जीरो होगा, मगर टेक्निकली ये चीज राइट है कि ये चीज जीरो होगी और ये चीज जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस 2 लैम्डा, ये जीरो होगा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। और जैसे ही लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/2 आप उठा करके रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का कोफिशिएंट हाफ हाफ आएगा, ठीक है, हाफ हाफ, तो प्लस ये हाफ आ रहा है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता हुआ सीधे ही चल रहा हूँ। तो 2 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाइड करता हुआ चलूंगा, ये तो जीरो हो ही गया। ये आपका कितना आएगा, ये -3/2, -3/2 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सॉरी +3/2, आई एम रियली सॉरी, +3/2 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3y,
ठीक है, प्लस ये देखिए ये -1/2 होगा, ये -1, ये खत्म, ये जीरो, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो इक्वल टू जीरो, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा कुछ। चलिए अगला एक छोटा सा पार्ट हमारे पास थ्योरी में मिस हो गया था, उसको मैं ले लेता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर स्टेट लाइन में के सीट से 21 नंबर वाला क्वेश्चन। अभी रुक जाओ, मैं पहले कुछ थ्योरी पार्ट ले रहा हूँ। क्योंकि ये क्या था ना, रह गया था थोड़ा सा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, होता क्या है ना, जैसे अगर मैंने आपको कोई सर्कल दिया, कोई मैंने सर्कल दिया आपको, ये कोई सर्कल दिया, सन्मेश अभी मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है ना। ये देखिए ये एक टेंजेंट हो जाएगी इस पॉइंट से, आउटर पॉइंट कुछ कोई भी हो सकता है, और ये कोई सपोज ये दूसरी टेंजेंट है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये पॉइंट आपका P है, इसको हम बोल दें x1 कॉमा y1, सर्कल की इक्वेशन तो वही, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन combined equation of pair of tangent is given by S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये जहां पर S आपके सर्कल की इक्वेशन ही है, S1 x1 y1 से इसको सेटिस्फाइड करा दोगे तो है आपके पास, ये एक न्यूमेरिक होगा आपके पास, ये कोई न्यूमेरिक क्वांटिटी होगी जो पॉजिटिव भी होगी। कैसे पता पड़ा पॉजिटिव है? क्योंकि पॉइंट आपका बाहर है, और ये S1 में आप इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये पावर आ जाएगी। आउटर पॉइंट को अगर आप सेटिस्फाइड करवाते हैं तो जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आता है, इंटरनल पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे तो नेगेटिव आएगा, और अगर सर्कल पर ही कोई पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो जीरो आ जाएगा। F1 Fy1 प्लस सी इक्वल टू जीरो, और टी क्या होगा? टी वही टेंजेंट वाला पूरा का पूरा पार्ट, तो x x1 y y1 टू जी एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, चाहो तो टू को टू से कैंसिल करके जी एक्स वन प्लस एक्स टू भी लिख सकते हो, वही लिखो ज्यादा बेटर है, प्लस एफ वाई प्लस y1, और ये c जो है वो एज इट इज, ये तीनों रखेंगे, कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा अब से पहले अगर मैं आपसे पूछता कि ये इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आप बताइए, तो आपके पास इकलौता तरीका क्या था अभी से पहले कि आपको इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना रहता, और इन दोनों को आप अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई कर लेते? मान लेते कि ये m है, तो इसकी इक्वेशन कितनी जाती है? m, अगर आप इसकी इमेजिन कर लेते कि इस टेंजेंट का स्लोप m है, तो इसकी इक्वेशन मान लेते आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ऑब्वियसली x की जगह क्या आएगा? x माइनस जी या फिर x प्लस जी, क्योंकि इसको उसी फॉर्मेट में सेंटर के और रेडियस के फॉर्मेट में आपको जमाना पड़ता, तो x प्लस जी, वाई की जगह y प्लस एफ आ जाता, और उससे क्या करते फिर आप इस इक्वेशन को x1 y1 से सेटिस्फाइड करा के m कैलकुलेट कर लेते, और दोनों m आ जाते हैं यहाँ से टेंजेंट के लिए, उन दोनों को m को निकालते और फिर दोनों को मल्टीप्लाइड करके लिख देते। एक वो तरीका ये था आपके पास, ठीक है, तो वो तरीका नहीं करेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट सीधा ऐसे निकाली जाती है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब अभी से पहले अगर मैं आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन आपसे पूछता, तो आपके पास यही तरीका था कि पहले आउटर पॉइंट से एक टेंजेंट लेते, जैसे ये इक्वेशन ये कन्वर्ट होकर के क्या दे देगी आपको? x प्लस जी का स्क्वायर y प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर,
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये दे देती ये रूट, ये रेडियस 1/2 और फिर ये इसका स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर है आपके पास एक्चुअली। अब आप इसको मैं क्या बोल देता है, इसका स्लोप m मान लेते हैं आप, और सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन m x प्लस जी प्लस, या फिर माइनस भी ले सकते थे, आर कितना है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये भी न्यूमेरिक क्वांटिटी है, ये भी पूरी न्यूमेरिक क्वांटिटी है, जी और एफ करके एम आइडेंटिफाई करना है, x1 y1 से सेटिस्फाइड करा के दोनों साइड स्क्वायर कर देते, मतलब रूट वाली टर्म को इधर रख के दोनों साइड इधर ले आके स्क्वायर कर देते, एम में क्वाड्रेटिक बन जाती, एम को आइडेंटिफाई कर लेते, एम की दो अलग अलग वैल्यू के लिए दोनों टेंजेंट आ जाती है आपके पास, उनको कंबाइन करके लिख देते। अब निकालने का तरीका ये है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आउटर पॉइंट से अब आपसे दो टेंजेंट अलग अलग पूछ ली, तो आपने एस एस वन करके एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से करके आपने इक्वेशन तो निकाल दी पेयर ऑफ टेंजेंट की। अब इसको अलग अलग कैसे करोगे, क्योंकि टाइम अगर मुझको बचाना है तो आउटर पॉइंट से अगर मैं दोनों टेंजेंट पूछूंगा तो एक समझदार बच्चा क्या करेगा ना, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से कंबाइंड इक्वेशन निकाल देगा और फिर इन दोनों से दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन निकाल देगा। मैं पूछता हूं कैसे, क्योंकि मैंने ये चीज आपको बताई हुई है स्ट्रेट लाइन में कैसे, उस समय तो हमारा ऑफलाइन ही चला करता था। बताइए आप, मैं मैं दोबारा मीटिंग मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, तो क्या करेंगे सबसे पहले, होमोजीनियस पार्ट को लेकर के वाई अप एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के एम में क्वाड्रेटिक बना करके एम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद अब बचता है केवल इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करना। तो यस, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या किसी बच्चे को याद है इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, इस इक्वेशन के साथ क्या करते थे, क्या करते थे इस इक्वेशन में, कुछ एक छोटा सा ऑपरेशन लगाते थे, दो इक्वेशन आ जाती थी उससे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते थे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या यस होगा, सर। एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो वाई आपका एज अ कांस्टेंट काम करेगा, और वाई के रेस्पेक्ट में यस। करोगे तो एक्स एज अ कांस्टेंट काम करेगा, तो उससे दो अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को जीरो के इक्वल कर दोगे और उन दोनों को आपस में सॉल्व कर और लोगे दोनों तो का एक्स और वाई इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया, और इन दोनों की ये m1 ये भी पता है और ये m2 ये भी पता है आपको, और ये इंटरसेक्शन भी पता है, तो इसकी इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये भी स्लोप पॉइंट फॉर्म दोनों से आ जाएगी। तो अब से अगर आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाती है तो ये भी एक तरीका है आपके पास में। समझ में आया, समझ में आई बात तन्मेश, यस सर। ये भी एक तरीका है आपके पास, ऐसे अलग अलग तरीके आते जाएंगे आपके पास में, है ना। मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, 5 जो स्पेशल चीजें हैं मैं फिर से आपके सामने फिर से बता रहा हूँ आपके पास। ये कर्व है, किसी कर्व पे, कर्व कुछ भी हो सकता है आपका, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। किसी कर्व पर, सर्कल की बात कर रहे हैं तो इस पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो टी इक्वल टू जीरो, टी के रिप्लेसमेंट आप जानते हो, आउटर पॉइंट है, इससे अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, अभी बताया एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये पांचों कॉनिक्स में सेम लगता है, पांचों कॉनिक्स में सेम लगता है। अगर कोई कर्व है, उस पर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको पता है, तो निकालने का तरीका इक्वेशन टी इज इक्वल टू एस वन। कोई कर्व है, आउटर पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट डाला, और ये इन दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे दी जाती है, जिसको सीओसी या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, कैसे दी जाती है, टी इक्वल टू जीरो। ये पांचों कर्व के लिए सेम चलता है, 1 2 3 4, ये चीज ये सब आपको याद रखना है, ये सारे कर्व में सेम चलता है ना। यही आपके पैराबोला में भी आएगा, यही इक्वेशन है, केवल कर्व बदल जाता है। यहाँ पर आपका सर्किल है, वहां पे पैराबोला हो जाएगा, अगले में एलिप्स हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइपरबोला हो जाएगा। मगर ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। यस, अब सन्मेश आप बताइए क्या बोल रहे थे। ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल एबीसी, अभी प्रथमेश ने क्वेश्चन पूछा है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर कोई पॉइंट अवेलेबल है आपके पास में, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं कहीं से भी, ये पी है। अब वो क्या कह रहा है ना कि इस पी से तीनों लाइन के पैरेलल लाइन खींची गई है, तो जैसे एक इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो पैरेलल दिखनी चाहिए वो, तभी फील आता है क्वेश्चन का। ये इसके ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अगला इसके पैरेलल लाइन बनानी है, वो नहीं बनी अभी प्रॉपर, ये हो गई।
ठीक है। तीसरा इसके पैरेलल बनानी है, ये। ठीक है, अब इस वर्टेक्स पी से जो जो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, वर्टेक्स पी से आप मुझे बताइए कितने ट्राइंगल आपके बन रहे हैं। इस वर्टेक्सेस जो है इस पी से कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 3। रुकिए, हाँ तो कौन कौन से बन रहे हैं? 3 आप बोल रहे हैं, तो कौन कौन से बन रहे हैं? देखो, एक तो ये बन रहा है, ये यस वाला, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। और तो ट्राइंगल मेरे को नहीं दिख रहा है कोई से भी। भाई यही तो बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये और एक ये बन रहा है। अब इनका जो उसने एरिया दिया हुआ है, उसने बोला है कि इसका तो 4 है, इसका 9 है, और इसका 49 है। अगर बेटा आप यहाँ ध्यान से देखो ना, तो तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं ये, 2 का, 3 का और 7 का। और अब उसने आपसे पूछा है देन द एरिया ऑफ रिजल्टिंग, जो पूरा जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा, बताइए। सब बच्चों को है पास है क्वेश्चन, आप लोग देखिए, है ना बेटा। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, 5 मिनट का। आप इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, चलिए, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं पी। चलो, पी तो अंदर है, पी तो नहीं दे सकते। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया डी ई। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एफ। ये हो गया जी, ये हो गया एच, ये हो गया आई। अब बेटा देखो ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, पी डी ई, पी एफ जी और पी एच आई, ये ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इस कंसेप्ट का आया कैसे, वो बात की बात है। पहले मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं। हमेशा ये चीज, अगर आपके पास इंटरनल पॉइंट से अगर ये इस तरीके से गिवन साइड्स के अगर पैरेलल अगर वो साइड खींच देता है, और ये जो बनने वाले ट्राइंगल को ऐसे दिया जाता है, और अगर वो एरिया इस तरीके की बातें करता है, तो देखिए एरिया, ए आर लिखता हूं तो उसका मतलब एरिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है, पी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आई एच। बेटा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, किस किस की मैंने बात करी, पी डी ई और ये पी आई एच। कौन कौन से ट्राइंगल, ये वाले और ये वाले ट्राइंगल की। तो इनका एरिया का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पी ई का स्क्वायर, क्योंकि पी ई इसी में ही आ रहा है, अपॉन पी आई का स्क्वायर। पी ई का स्क्वायर और ये पी आई का स्क्वायर, देने वाली बात समझो, ये एक ही लाइन पर हैं दोनों, पी ई का स्क्वायर और पी आई का स्क्वायर। मैंने पी डी का स्क्वायर नहीं लिया, सॉरी, पी आई एम सॉरी, पी ई का स्क्वायर और ये पी आई का स्क्वायर, पी ई का स्क्वायर और ये पी आई का स्क्वायर। अगला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ जी, एफ जी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, टाइम भी कम बाकी, ऑफ ट्राइंगल पी एच आई, पी एच आई, ये आई है, पी एच आई। ये कितना हो जाएगा, पी एफ का स्क्वायर अपॉन पी आई का स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ एरिया, ओहो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ई डी, ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन टी ई का पी डी ई, ई का स्क्वायर, ये है भाई। ठीक है, अब देखिए आप, पीडीई, पीडीई ये था, पी डी ई
और ये दूसरा था PIH, PIH। तो मैंने जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मैंने ध्यान दीजिए आप, मैंने वही साइड लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इन्हीं का ही स्क्वायर लिया है यहाँ पे, PE। आई एम सॉरी, वो दूसरा तरीका था। ओके 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 ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली क्या था, नेमिंग मैंने अलग कर दी इस क्वेश्चन की, जैसा रिजल्ट में जैसा गिवन था क्वेश्चन में, ये नेमिंग गलत है। ये बेटा A है, ये B है, और इसको मैं C ले रहा हूँ, है ना, AB और DE। ये PF, P है, और ये PI, ठीक है। इधर AB मैं चेक कर लेता हूँ पहले, ये AB और ये DE, ये दोनों पैरेलल हैं। इधर से PE ये हो गई, और PI ये हो गया, नहीं ये DE कर देते हैं इसको, पैरेलल साइड्स जो है उन्हीं को ही कंसीडर करेंगे, ये DE और ये PI। यस, अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखो प्रथमेश, टाइम कम रह गया, जल्दी देखो प्रथमेश, 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 क्या हो गया भाई प्रथमेश? क्वेश्चन आप ही ने पूछा है, आवाज दीजिए। हेलो प्रथमेश, शायद माइक नहीं काम कर रहा होगा आपका। अगर सुन रहे हैं तो इधर देखिए, ये जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ये सब आपके सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? सारी साइड्स आपकी पैरेलल है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड आपकी इसके पैरेलल है, ये सारी साइड्स आपकी कहीं ना कहीं सब पैरेलल है। जितने भी ट्रायंगल आप बन रहे हो देख रहे हो सब सिमिलर है, क्योंकि सबकी सारी साइड्स आपस में पैरेलल है। तो हमने क्या किया है ना, यहाँ पर दिमाग ये लगाया है कि ट्रायंगल का जो एरिया है, अगर आपके पास सिमिलर ट्रायंगल का एरिया है तो वो आपके पास जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल PDE, ये मैंने PDE लिया था, इसकी साइड तो मैंने DE ली, और ये मैंने लिया PHI, इसकी ये जो DE के पैरेलल साइड कौन सी है, ये PI। तो इन दोनों का स्क्वायर मैंने सेम लिया, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का रेशो लिया है। इधर मैंने अगर दूसरा ट्रायंगल PFG लिया है, P, वेयर इज P, PFG, और दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया है PHI, PHI। अब इनकी अगर मुझको जो है कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड लेनी है, तो इधर से मैंने PF लिया है, देखिए इधर से मैंने PF लिया है, तो क्योंकि मैंने PF लिया है इधर से मैंने PI लिया है। अगर मैं PG लेता तो मुझे PH लेना पड़ता। दूसरा ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है उसका पूरा ABC, इसकी अगर मैं साइड AB का स्क्वायर ले रहा हूं तो इधर मैंने लिया है PED जो है ये PED ट्रायंगल, ये PED, इसकी मैंने साइड ये DE ली है, इसका स्क्वायर लिया है। समझ में आया? समझ में आया सन्मेश? अब देखिए हाँ यहाँ, सर। अब देखो बेटा, ये देखो ये PDE ट्रायंगल कितना है आपका, PDE ये रहा PDE, इसका इसका ये कितना है आपके पास यहाँ से, मतलब मेरे पास ये 49 अपॉन, 49 और ये PIH भाई कितना है, PIH ये कितना दिया है 9, ये मेरे पास कितना हो गया DE अपॉन PI का स्क्वायर, बोलो हाँ। तो DE यस, अपॉन PI, 7/3। ये आपके पास 7/3 आ गया। इसी तरीके से इसकी बात करें, आप मुझे बताइए PF अपॉन PI कितना आएगा? 2/3, देखो, DG 2/3। 2/3 आ जाएगा, यस। इसी तरीके हाँ, से इसकी अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AB/, और ये है आपका ट्रायंगल PED, ये कितना है, AB अपॉन, 7 प्लस ये माइनस 7। अभी अभी रुक जाओ, ये आपके पास DE, ये DE तो आपको पता है ही नहीं ना, यही तो आपको निकालना है अभी, DE ही तो आपको एरिया निकालना है। उसका पता है। हाँ एरिया पता है आपको, एरिया पता है, बाकी और ऐसा आपकी कुछ नहीं पता ना, अभी आगे देखते हैं। तो ये आपका PED, ये आपको कितना गिवन है, ये मीटिंग गई सस्पेंड, टाइम कम बाकी इसका। तो यहाँ से ये ट्रायंग इक्वल टू ट्रायंगल ABC अपॉन PED कहाँ है आपके पास, ये रहा PED, ये आपके पास कितना है 49 इक्वल टू AB का, आई एम सॉरी AB का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब AB, अब आप देखिए यहाँ पे, ये सब आपको यहाँ से आप सब का स्क्वायर निकाल सकते हैं।